बाप बाप विशेष शक्ति भी देते हैं। स्नेही सदा के स्नेही। कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाता है। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कई बार लौकिक में देखा जाता है, माता पिता धनी हैं, रिटायर हो गया है, बैंक में पैसे जमा हैं, बच्चे भी अपने कमा के खा के खुद को संभालने लायक हो गए हैं। लेकिन कोई कोई बच्चों की चलन ऐसी होती है जो जितना खर्चा है, जितना कमाना है उससे ज़्यादा खर्चा है, कर्जे में डूब जाते हैं। फिर किसके पास आते हैं? माता पिता के पास। हमारी मदद कर दो, हमें दे दो। माता पिता समझाते हैं, अभी तो कर लिया है, दोबारा मत करना, बाकी अभी के लिए ले लो। अच्छा, वही चीज़ अगर वो अनजान लोगों से करते तो उनसे जो पैसा लेते वो उनको लौटाना पड़ता है। माता पिता से जो लेते हैं वो कह भी देना कि हम लौटा देंगे तो भी लौटाया नहीं जाता है, वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर परिस्थितियों में देखा जाता है कि ऐसे समय पर माता पिता ने जो मदद की है वो मदद दोबारा वो उसी मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि जिन आदतों के कारण वो उस कर्जे में डूबे थे, जब मांगने आते हैं तब तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आप जैसे कहोगे वैसे ही चलेंगे। बिल्कुल आप बस बता दो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। एकदम कुर्सी पे भी बैठाओ तो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, एकदम पैरों में आके बैठेंगे, अचानक से इतने सभ्य। और जहाँ वो पैसे मिले और कर्जे से बाहर निकले तो वो अहंकार जो पहले था, दिया तो क्या बड़ी बात है, उसके लिए तुमने इतना नहीं किया था, हमारा अधिकार नहीं था क्या? तो एकदम सुर पलट जाते हैं। तो बाबा जब कहते हैं ना कि मैं बच्चों की मदद नहीं करता, जो करना है पुरुषार्थ से करो, उसका कारण है ये, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मदद के समय जो स्नेह भरे बोल बोले जाते हैं, दीनहीन अवस्था में, ये पहले भी कहा है हमने कि कमज़ोरी में आप कितना भी प्यार से बोल लेना वो सच नहीं माना जाएगा, क्योंकि कमज़ोरी की अवस्था में आपको ज़रूरत है, तो ज़रूरत के समय किया गया व्यवहार सच्चा नहीं होता। सही बात है। जो समर्थ है और फिर भी स्नेही है, उससे बाबा का प्यार है। समय प्रमाण, यह है समय प्रमाण स्नेही, जो तीसरी कैटेगरी थी। सही बात है। इसलिए कमज़ोर आत्मा जो अपनी दीनहीन अवस्था में हो, बाबा को कितने ही प्यार भरे खत लिखे, कितना ही मीठा बाबा कहे, बाबा उसको अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि दीनहीन अवस्था है इसलिए। तो वो ज़रूरत है उसको। जिसको ज़रूरत नहीं और फिर भी प्यार करे, उसका प्यार बाबा स्वीकार करता है कि बिना ज़रूरत के भी हो तो भी ना हो तो हो ना हो, कोई भी परिस्थिति हो, मेरा बाबा वो है सदा के स्नेही। वो सदा के स्नेही हैं। केवल बाबा। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा था ना, सर्वशक्तिमान होते हुए, नॉलेजफुल होते हुए भी अगर गलतियां होती हैं तो इसका जो हर्जाना है वो पहले के मुकाबले, जब लौकिक में थे उसके मुकाबले पदम गुणा ज़्यादा होता है। उसका कारण है ये, क्योंकि अब अगर आप गिरते हो तो इसको ड्रामा नहीं कहेंगे। अब तक तो गिरना ड्रामा में था कि सब आत्माओं को नीचे से नीचे आना था, लेकिन बाबा का बनने के बावजूद भी लौकिक दुनिया में जाकर अगर हम अपनी स्थिति को गिराते हैं तो उसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं। तो बाप विशेष शक्ति देते हैं। कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। जो अभी समझानी थी वो समझानी भी इसीलिए थी कि कई बार अपनी अवज्ञाओं के कारण अवस्था गिरा लेते हैं, फिर परिस्थिति में फंस जाते हैं, फिर उस समय बाबा से वायदा तो कर देते हैं कि बस बाबा इस परिस्थिति से निकाल लो, फिर दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ वो परिस्थिति ख़त्म होती है, जिस चाल चलन में थे वापस उसी में आ जाते हैं। तो ये वो कैटेगरी है कि बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। नंबर 1 समीप रत्न हैं दिल वाले।
सदा के स्नेही, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हों, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। दिल के इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं। वो सुंदर लाइन है बहुत। रहते ही बाप के दिल तख्त पर हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं। ना किसी की प्रशंसा उनको चढ़ा सकती, ना किसी की ग्लानि उनको गिरा सकती। उनको केवल किसकी बात से फ़र्क पड़ता है? बाबा क्या सोचता है मेरे बारे में, बाबा क्या कहता है मेरे बारे में। बाकी कोई कुछ कहे मुझे मतलब नहीं। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई का मतलब ही है कि बाबा तेरी नज़र में मेरी क्या वैल्यू है, वही मेरी असली वैल्यू है। बाकी दुनिया मुझे मान दे ना दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मा बाप के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाप निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान सबसे न्यारे थे। एक तो ब्रह्मा की स्वयं की स्टेज कि वो उन सबसे न्यारे नेचुरल रहेंगे, क्योंकि पिता है, माता है, विधाता है, तो न्यारा तो वैसे ही रहेगा। फिर त्रिकालदर्शी है तो जानता है कि ये करेंगे। चौथा अनुभवी है, उसको सब चीज़ों का अनुभव है, तो इस कारण से भी वो जानता है कि ये होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो ये है कि दिल बाबा में लगा हुआ है। बाबा उसके दिल में है, वो बाबा के दिल में है। तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन मुझसे क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है। हमें ये स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है और बहुत फेवरेट बच्चा है बाबा का, वो नंबर 1 बच्चा है। तो उसको केवल एक ही के उससे व्यवहार से फ़र्क पड़ता है, वो है शिव बाबा, कि इनको मैं कैसा लग रहा हूँ। बाकी नीचे बच्चे कैसा भी जजमेंट दें उससे प्रभावित ही नहीं है। बाबा मेरे बारे में क्या सोचता है, तो बस पूरे समय उसी पर अटेंशन है। उन्होंने स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का सौदा ही किया है। दिल में दिल ली और दिल दी। पहले ली है, पहले ली है, दिल ली होगी यानी कि हमने दी होगी तो बाबा से ली होगी। हमने दी नहीं है और हम सोचें कि हम ले ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। याद से याद मिलती है, एक्यूरेट जोड़ा है। याद करोगे नहीं तो याद मिलेगी भी नहीं। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। तो यहाँ ये है, दिल दी नहीं है। और दिल के साथ क्या है मसला, बुद्धि आप बांट सकते हो, दिल आप बांट नहीं सकते। वो एक के प्रति ही होता है हमेशा, एक। वहाँ ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते हैं। वहाँ को सभी को यहाँ रखें तो क्या बैठ क्या करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। हम सब कैसे आते मधुबन, अगर दादियाँ भी यही करती कि नहीं बाबा हमें तो मधुबन में ही रहना है, हम कहाँ से बाबा के बंदे पर। विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो यह भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। हाँ, अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी का क्यों लेवें। आज सुबह मुरली में था, 2 शब्द डिक्शनरी से मिटा दो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा और कभी कभी। तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी का क्यों लेवें। सदा के कभी कभी की दाता दे रहा है तो लेने वाला कम क्यों लेवे। मम्मा बोलती थी,
देंदा देवे लेंदा थक पावे। तो इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी बन, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं, आज कल की आत्माएं, वो लिटरली बाबा बोल रहे हैं आज कल की आत्माएं, यानी कि जो या तो आज का सोच रही हैं या बीते कल का सोच रही हैं। हम आदि मध्य अंत का सोचने वाले हैं, वो आज कल का ही सोचते हैं। बस कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या करना, बस इतना ही जीवन है उनका। हम कल आज कल, हमारा कल आज कल क्या है, सतयुग, संगम युग, फिर परम धाम। वो हमारा ऐसे चलता है, आदि मध्य अंत। तो ये हमारा हिसाब है। दूसरा, आजकल जो परम धाम से नए नए उतरे हैं उन्हों की भी बात। आजकल जो नए नए आए हैं, जैसे होता है ना नई उम्र के बच्चे, तो बाबा का है कि नई उम्र की आत्मा है, अब ये भी परम धाम से उतरे हैं। तो आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं, या दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं। दो, आजकल की आत्माओं में दो निशानी बाबा ने बताए। पहला, या विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में, या तो विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं, या दुख और अशांति से थके हुए हैं। ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है, गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते हैं। कौन शक्तिशाली रहते हैं? सदा पढ़ाई से प्रीत है, पढ़ाई से प्रीत। पढ़ाई से प्रीत की निशानी मुरली में अटेंशन देना। दूसरा, नोट करना, विचार सागर मंथन करना। तीसरा, या कहें सबसे पहला, समय पर ज्ञान याद आ जाना और उसको लगा भी लेना। जैसे जो सीखा प्रैक्टिकल, जैसे कहते हैं आत्महिमानी स्थिति का अभ्यास, जो बाबा ने आज भी कहा। मुरली ख़त्म होते होते लास्ट पॉइंट क्या थी आज की मुरली में, कि पहला शब्द है आत्मा। इसी का ही प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप होके दिखाओ, प्रैक्टिकल वही करके दिखाओ कि आत्मा हूँ, आत्मा है, इसी का प्रैक्टिकल अभ्यास करके दिखाना। तो ये है पढ़ाई से प्रीत। सभी की बाप से और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। मम्मा याद आती है इसमें हमको बहुत विशेष रूप से। मुरली सुनने के बाद चली जाया करती थी, कभी पहाड़ों पर, कभी छत पर। विशेष रूप से एकांत चाहिए होता था मम्मा को उस समय, और टहल के मनन चिंतन मम्मा का चलता था उसके ऊपर। और विशेषता थी मम्मा की कि पूरी मुरली एज इट इज़ मम्मा को स्मृति में रहती थी। इवन ब्रह्मा बाबा कहते थे कि वो बेहतर कर देती थी, और उसको जब समझाने में आते थे तो बाबा तो एक मुरली में कई सारे टॉपिक चला लेते थे, लेकिन मम्मा उस पूरी मुरली में से एक विशेष टॉपिक उठाया, उसके ऊपर पूरी क्लास करा लेते थे। तो मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। दादी प्रकाश मणि का जो कहने में होता था, दादी प्रकाश मणि से कोई कहता था ना दादी मुरली सुनने का टाइम नहीं है, तो दादी कहती थी कि तुम जिंदा किस लिए हो? खाना खाने के लिए टाइम है और मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं, तो बाकी तू जिंदा किस लिए है? ये मेरे बाप की डिसरिगार्ड है। अगर मुरली के प्रति रिगार्ड नहीं है तो ये बाबा की डिसरिगार्ड है।
तो कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते। अगर लगन है तो जिस कारण भी क्लास में नहीं आ पा रहे हो वो कारण हट जाएंगे, अगर लगन है तो, या कोई ना कोई और साधन मिल जाएगा, लेकिन मिस नहीं होगा। मिस हो रहा है तो लगन में कमी है। कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते। अरे आज हम क्या विघ्न आएगा हम पे मुरली के लिए। आदि काल में जब यज्ञ की स्थापना हो रही थी और पिकेटिंग होती थी, यज्ञ का विरोध होता था, उस समय में मुरली बाहर छोटे जंगलों में से फेंकी जा रही है, चिटकियाँ डाली जा रही हैं, पेट में छुपा के ले गए, सामान देने गए और मुरली ऐसे फेंक के दे दी। इतना इतना युक्तियाँ रचते थे। रोटी लेके गए, रोटी के बीच में दबा लिया। कभी गए हैं कहीं और तो कपड़े के बीच में दबा के ले गए। किताब के बीच में एक तरफ मुरली सेट कर रखी है, एक तरफ गीता है। घर वाले आए तो गीता खोली, जैसे ही उन्होंने गए तो मुरली खोली। ऐसी ऐसी युक्तियाँ आदि रत्नों ने रची हैं मुरली के लिए। और हम क्या कहते हैं, समय नहीं है हमारे पास मुरली नहीं है, पढ़ने घर का। वाले नहीं आने घर वाले नहीं आने देते। कोई ना कोई व्यक्ति करके- अरे घर वाला आया है तो कौन से घर वाले हैं जो घर वाले के लिए रोक ले। जब लगन होती है तो कोई चीज़ सामने नहीं टिक सकती। बहाने तभी तक रहते हैं जब तक लगन पूरी नहीं है। लगन में मगन नहीं है। जो भावनाओं में बह गया है उसके लिए बहाने नहीं रहते। जो बहा नहीं है तो फिर बहाने हैं। तो जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। अंडरलाइन लिखो इसको, पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। पढ़ाई से प्रीत और मुरली से प्रीत वाले दोनों चीज़ें, मुरली से प्रीत और पढ़ाई से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। मुरली और पढ़ाई से प्रीत में वैसे तो अंतर बड़ा है और काफ़ी क्लास हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन शॉर्ट में इतना कहेंगे कि गीत सुनना पसंद होता है अक्सर करके सबको, लेकिन एक है कि जो गीत सुनता है लेकिन वो सुनना पसंद है लेकिन उसको गाएगा नहीं कभी। दूसरा है गीत सुनना भी पसंद है और जहाँ गीत बंद हो जाए फिर उसके बाद उसे खुद भी गुनगुनाता भी है और वो कोशिश करता है कि जैसे ओरिजिनल गीत है वैसा ही मैं गुनगुनाऊँ। चाहे काम कर रहा हो, चाहे झाड़ू पोछा कुछ कर रहा हो, लेकिन उसको दिल आएगी कि जो पसंदीदा गीत है उसको गुनगुनाऊँ। तो मुरली से प्रीत वाला मुरली सुनेगा, लेकिन पढ़ाई से प्रीत वाला मुरली को गुनगुनाएगा, उगारेगा, विचार सागर मंथन करेगा। कब? चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते, जिसको प्रीत होगी तो किसी भी टाइम वो ये करेगा। अभी तो इतना ही कहेंगे मुरली और पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। पढ़ाई से प्रीत रखने वाले के लिए लौकिक दुनिया में बोलते हैं कि शराबी हो कोई, अब कुछ भी हो जाए उसको चाहिए तो कहीं से भी इंतज़ाम कर लेगा। कुछ भी हो जाए वो इंतज़ाम कर लेता है। इंतज़ार नहीं करते वो लोग, नशा है ना तो इंतज़ाम करते हैं। आज कहा है इंतजाम करो, इंतजाम नहीं करो। हाँ, तो पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीति मुश्किल को सहज कर देती है। प्रीत मुझे परिस्थिति से बड़ा बना देती है। इतना ये नहीं कहेंगे कि मुश्किल सहज, ये एक्चुअली गलत है कि मुश्किल सहज हो जाएगी। मुश्किल परिस्थिति तो परिस्थिति है, वो छोटी या बड़ी नहीं होती। परिस्थिति तो 1 किलो की है तो वो 1 किलो की रहती है। लेकिन आज अगर मेरे शरीर में ताकत है तो मैं 10 किलो उठा लूँगा, लेकिन अगर अभी मुझे लूज़ मोशन हो जाए या डायरिया हो जाए तो वो 10 किलो उठाने में, या बुखार आ जाए तो हमसे नहीं उठेगा। तो
जो 10 किलो है वो तो 10 किलो ही है, ताकत किसकी घट बढ़ रही है? मेरी। तो मुश्किल सहज या आसान नहीं होती है, परिस्थिति तो परिस्थिति ही रहती है। शक्ति कम ज़्यादा किसकी हो रही है? शरीर की। हमारी जो आत्मा है वो कितनी जागृत है या कितनी सोई हुई है। अगर आत्मा सोई हुई है तो परिस्थिति बड़ी है, आत्मा जागी हुई है तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। और आत्मा पूरी जाग जाएगी तो परिस्थितियाँ कार्टून शो लगेंगी। जो आज मुरली में बाबा बोल रहे थे, संतुष्ट मणि को परिस्थितियाँ कैसी लगती हैं? कार्टून शो, मनोरंजन। पूरी जागृत है तो मनोरंजन है, पूरी जागृत नहीं है तो थोड़ा सा युद्ध होगा, जीत फिर भी जाएंगे। आधी जागी आधी सोई है तो बराबरी की युद्ध हो जाती है, जागृति कम है तो हारते हैं। बस इतना है। बाकी परिस्थिति कम ज़्यादा मुश्किल सहज नहीं होती है ना। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता, प्रीति मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। मुरली और पढ़ाई, जबकि वैसे सुनने में दोनों बातें एक लगती हैं, लेकिन बाबा देखो बार बार उसको अलग से बोल रहे हैं। मुरली से प्यार और पढ़ाई से प्यार। पढ़ाई जहाँ आ गई वहाँ सिर्फ सुनना नहीं रहता, लेकिन वहाँ सुनना और धारण करना। पढ़ाई माना फिर धारणा भी आ जाती है। पढ़ने सब जाते हैं पर पढ़ाई सब नहीं करते। स्कूल में 60 बच्चे आ रहे हैं, सब पढ़ने आ रहे हैं, पर सब पढ़ाई करें ये ज़रूरी नहीं है। कोई कोई की कोरी कॉपी किताब आ जाती है, कोई कोई तो कॉपी किताब लाना ही भूल जाता है। लंच बॉक्स नहीं भूलेगा, खाने का सब वो नहीं भूलता है। कॉपी किताब गुम जाती हैं, पर आप कभी ये नहीं सुनोगे कि फ़ोन गुम गया है ना, या वो लंच बॉक्स गुम गया, नहीं, वो नहीं गुमता, कॉपी किताब गुम जाती है। तो प्रीति मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। आजकल हम जो नई पीढ़ी हैं, हम उन्हों को देखते हैं कि उन्हों का ऐसा डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजी के साथ कि उनकी आँख खुलते ही उन्हों का हाथ सीधे फ़ोन पे जाता है। कि जहाँ आँख खुली तो हाथ, आँखें अभी खुल भी नहीं पाई होंगी लेकिन सिरहाने ही रख के सोते हैं, तो हाथ अपने आप ऐसे फ़ोन की तरफ जाता है और बिना फ़ोन को देखे उसको खोल लेंगे। उन्हें पता है कि बटन कहाँ है, बिना आँखें खोले। कभी देखना उन लोगों को, जज करना कि बड़े एकदम पक्के हो जाते हैं इस मामले में कि कैसे करना है। ऐसे नेचुरल नेचर बन जाए जो आँखें खुलें और आत्मा सीधे आत्माभिमानी हो जाए। जब विकारी आत्माएं, ऐसा पाठ बजाने वाली आत्माएं भी ऐसी नेचुरल संस्कार बना सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? बने बनाए हैं वो संस्कार तो हमारे में, याद नहीं रहता कैसे विलुप्त हो गए, दब गए हैं, छिप गए हैं, पीछे चले गए हैं। दिन में जितना अभ्यास करेंगे वो उतना ही आगे आएंगे और यूज़ होंगे। तो पढ़ाई से वो कि एकदम उठे और उठते ही बाबा, एक ढूंढना अंदर से, ऐसे वो लोग फ़ोन ढूंढते हैं वैसे अंदर से एकदम वो कि बाबा कहाँ हो, कहाँ हो। तो एक वो खींच अंदर से रहे, आत्मा ढूंढना शुरू कर दे उठते ही, कहाँ हो। पहले कहा था उधर भी, और कि एक बाबा का फ़ोटो सिरहाने रख के सो, और जैसे ही उठो उस पर हाथ जाए, उठते ही आंखें खोलते ही सबसे पहले वो सामने है। चाहे तो फ़ोन में वो वॉलपेपर लगा लो कि आंखें खुलें, तो उठते ही आंखें सबसे पहले किसको देखें। थोड़ा सा भक्ति जैसा लगता है ये कि फ़ोटो देखना, पर अच्छा है, अच्छा है ये करना। पहले भी सुनाया है कि बहन थे ज्ञान सरोवर में, तो ऐसा था कि कमरे से निकलते थे और बगल में ही बाबा का कमरा था। तो उन्हों का ऐसे होता था कि वो बंद आँखों से उठते थे, सीधे कदम चले और बाबा के कमरे में घुस के, क्योंकि मालूम था कि कहाँ है, तो ऐसे दीवार टच करते हुए चलते थे, ये आ गया बाबा का कमरा, और वहीं पे जाके आँख खोलते थे। सबसे पहले कौन देखे? बाबा। छोटे छोटे ये चीज़ें होती हैं बहुत। जैसे एक बच्चे का हम बोलेंगे मोह होता है माँ और बच्चे में, तो उठते ही बच्चा सबसे पहले बाप को नहीं ढूंढेगा, कितना ही उसको करोड़ों का सामान ला देगा, बाप को नहीं ढूंढेगा। बच्चों में नेचुरल होता है, माँ को ढूंढते हैं, माँ कहाँ है। बाप के पास सुला भी दे और बच्चे की आँख खुल जाए तो बच्चा वो महसूस कर लेता है कि गड़बड़ है कुछ, तो माँ गायब है यहाँ से। अच्छा नहीं बना, कौन पढ़ाएगा। हाँ,
तो ऐसे संस्कार अंदर बाबा के लिए इमर्ज हो गए कि आत्मा जागे तो बाबा को ढूंढे, सोए बाकी बच्चा खेल लेगा पूरे दिन, अगर खेलने की बात है तो वो खेल पूरे दिन किसी के भी पास लेगा, लेकिन अगर उसे खाना खाना है तो माँ चाहिए, दूध पीना है तो भी माँ चाहिए, चोट लग जाए तो माँ याद आएगी, कोई उसको कुछ चीज़ दे दे तो भी माँ याद आएगी, जागना है तो माँ चाहिए, सोना है तो भी माँ चाहिए, बीच में कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो मुख्य काम है तो उसमें कौन चाहिए? इस मोह ऐसा कर देता है, तो स्नेह क्या नहीं कर सकता, सोचो। तो विघ्न नीचे रह जाते हैं, स्वयं मूर्ति कला में ऊपर चले जाते हैं, प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है, एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार, परिवार का किला बन जाता है, परिवार से प्यार किला बन जाता है। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं, और निमित्त आत्मा पुष्पाल भी प्यार वाली मिली है। दादी गए होंगे उस समय ज़रूर जर्मनी में सेवा के लिए, तो याद कर रहे हैं बाबा दादी को। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता, क्योंकि दादी को थोड़े ना जर्मन बोलनी आती है, जर्मनी में सेवा के लिए गई हुई है दादी, लेकिन फिर भी सबको इतना वंडरफुल पालना दे रही है। भाषा नहीं आती उन लोगों की, लेकिन स्नेह भाषा को नहीं देखता। कल्चर सब जगह के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार की भाषा सब मनुष्य आत्माओं को समझ में आती है। तो जर्मन भाषा के लिए कोई और व्यवस्था की होगी? टीचर्स रहते हैं, वो मिल जाते हैं कोई ना कोई। लेकिन जो दादी जानकी को जब बाबा ने बोला ना कि तुमको विदेश सेवा करनी है, तो दादी ने ये चीज़ बोली थी, बाबा मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर। तो बोला था कि आपको भाषा बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भाषणा देने वाली वो केवल आप हो। भाषा वाले बहुत मिल जाएंगे, ट्रांसलेटर, लेकिन भाषणा दे सके आत्मिक स्मृति की, परमात्मा प्यार की, वो कोई और नहीं कर सकता जैसे आप कर सकती हो। तो इसलिए दादी को वहाँ भेजा था, और कितना वंडरफुल विदेश सेवा की आरंभ करने के निमित्त बनी दादी। तो जितना स्नेह भाषा को भी नहीं देखता, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। थोड़ा सा जो समय बचा है उसको थोड़ी सी लाइन सुन करके सफल करेंगे। ये मुरली है 22 जनवरी 86। बाप दादा हर समय देखते रहते हैं। 22 जनवरी 86। बाप दादा हर समय देखते रहते हैं कि कैसे रात दिन रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते रहते हैं। दृष्टि से शक्ति और स्नेह से वाइब्रेशन। रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते रहते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं, और जब जब बाबा ऐसे कहते हैं कि आज मैं मुरली चलाने नहीं आया हूँ, दृष्टि से स्नेह, वाइब्रेशन से शक्ति। तो बाबा कहे कि आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं, मुरलीधर हैं और कह रहे हैं कि मुरली चलाने नहीं आए हैं। ऐसी बात है बिल्कुल कि कसाई सामने खड़ा हो,
हाथ में खुरपा भी लगा हुआ हो उसके और कहे आज मैं किसी का मर्डर करने नहीं आया हूँ। जब तैयार है सब। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को प्रत्यक्ष स्वरूप स्नेह का प्रमाण देखना है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, संबंध संपर्क, ऐसा स्वरूप देखना चाहते हैं। आज की मुरली का भी जो सुबह का मुख्य था वो यही था कि प्रत्यक्ष हाथ तो उठा देते हो, खुश कर लेते हो, लक्ष्मी नारायण बनना है, हाँ बनना है, लेकिन लक्षण क्या है? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो जो सुना, सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। बेदाग अमूल्य हीरा देखना चाहते हैं। ऐसा हीरा जिसकी चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। ऐसा हीरा जिसकी चमक हद तक नहीं, अब पहले तो हद में जाए ना। माना जब लौकिक में हम रह रहे हैं, रोज़ हम बार बार उसी बात को कहेंगे, लौकिक में रहते हुए आज भी जब सुबह मुरली फिनिश हुई तो लास्ट में बाबा क्या कह रहे थे? आत्मा हूँ, इस स्मृति का ही प्रैक्टिकल स्वरूप बनो। लौकिक में रहते हो अलौकिक की स्मृति बार बार, पहले तो उसी को पक्का करो, बाकी सब बातें बात की। तो पहले हद में फैले, फिर बेहद में जाए। तभी तो हद में दिखेगा, तभी तो बेहद में जाए। तो जब बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। बेहद का बाप है, बेहद की सेवाओं की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? बाबा बोल रहे हैं कि अपनी क्लास संभाल ली, थोड़ा बहुत घर पे ओम शांति कर दिया, ये दीपक जला के क्या करोगे? मुझे सूरज चाहिए, तुम दिए दिखा रहे हो और मुझे सूरज चाहिए। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है तो गति और विधि, गतिविधि बेहद की फास्ट चाहिए। परिवर्तन फास्ट चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुरुआत तीव्र पुरुषार्थ। लक्ष्य है अगर आत्महिमानी बनने का तो उसका लक्षण है लौकिक में रहते हुए बार बार अलौकिक वृत्ति में आना। अगर लौकिक में जाते, लौकिक के विचारों में रहते हैं तो लौकिक में अलौकिक बन नहीं सकेंगे। मेन चीज़ है लौकिक में रहते अलौकिकता लाना। बार बार लगातार रोज़ एक ही बात कहेंगे, लौकिक में रहते अलौकिक। वो मेरे अपने नहीं हैं, वो बाबा के अपने हैं, इसलिए मेरे अपने हैं। वो आत्मा भाई भाई की वृत्ति वो कंपलसरी है। उसी के बाद और सारी धारणाओं में आप आगे बढ़ सकते हैं, पहले वही कंपलसरी चाहिए। सबसे पहला तो पाठ वही, अटेंशन के साथ, स्मृति के साथ। ओम शांति।